students, today we will discuss chapter number 2 square and square root. Okay dear students, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. ओके, एंड गिव द रीजन. देखिए आपको जो नंबर्स आपको यहाँ पर गिवन है 243, 676, 612 एंड 441. ठीक है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं या नहीं है. ओके, बट आपको सॉल्व नहीं करना है इसको. विदाउट सॉल्यूशन आपको बताना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. ओके, इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी थी. प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या थी? अ नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7 एंड 8 आर नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर. मैंने बताया था आपको कि अगर किसी भी नंबर्स, जो भी आपको नंबर्स गिवन हो और उस नंबर के एंड में, एंड का मतलब है यूनिट प्लेस. देखिए सपोज गिवन नंबर इज 7, 3, 2, 3, ये आपका नंबर है. तो एंड आप क्या करेंगे? देखिए 7 से लिखना मैंने स्टार्ट किया था, राइट करना यहाँ 7 से. एंड कहाँ किया मैंने? 3 पर. ओके, तो ये हो गया आपका एंड नंबर. एंड नंबर इसको आप यूनिट प्लेस भी कह सकते हैं. यूनिट प्लेस इसको आप वंस प्लेस भी कह सकते हैं. वंस प्लेस, बिकॉज वंस, टेंस, 100, 1000 इस तरीके से हम काउंट करते हैं नंबर को. ठीक है, तो अगर इस प्लेस पे, एंड प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे या फिर वंस प्लेस पे अगर आपका 2, 3, 7 एंड 8 नंबर आ जाए तो वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को बिना सॉल्यूशन के हम फाइंड कर सकते हैं. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज 2, 4, 3. देखिए इसके एंड पे क्या है? 3. सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. 6, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. क्यों? क्योंकि 2, 3, 7, 8 के अलावा क्या है आपका? 6. 2, दिस इज अगेन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. एंड 1, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? फर्स्ट यू राइट सॉल्यूशन 2, 4, 3. The unit place of this number is 3. So by property, आप ऐसे राइट कर सकते हैं by property. Okay, again the unit place of this number. Of this number means 2, 4, 3. देखिए the unit place of this number is 3. So by property this is not a perfect square number. Okay students, next देखते हैं क्वेश्चन में B. 6, 7, 6. अब देखिए 6, 7, 6, 6 आया आपका लास्ट में. ठीक है, 2, 3, 7, 8 के अलावा जो भी आपके नंबर्स हैं, 1 है, इसके बाद आपका आ जाएगा 4 है, ठीक है, 5 है, 6 है, तो ये आपके क्या है? 9 है. तो ये यहाँ पर अगर आ जाते हैं आपके तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं. लिखेंगे द यूनिट प्लेस ऑफ दिस number is 6. So by property, 6, 7, 6 is a perfect square number. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन में आगे के जो पार्ट दिए गए वो आप सॉल्व कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, आपको क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके आपको ये बताना है कि जो आपको नंबर्स गिवन है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं या नहीं. ओके, सो नाउ स्टार्ट सॉल्यूशन. 6, 4, 0, 0. Okay, 6, 4, 0, 0.
आप जैसे एलसीएम फाइंड आउट करते थे, सबसे पहले आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 0 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, सॉरी 2 1 जा 2, 1 कैरी 12, 2 6 जा 0 0। अगेन 2 से करेंगे आप, 2 8 जा 16, 0 0, 2 4 जा 0 0, 2 2 जा 0 0, 2 5 जा, अब मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। देखिए ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए। क्या है आपके? ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसको आप किस तरीके से राइट करेंगे? इक्वल टू 6 4 0 0। अब आपको ये देखना है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें आपको पेयर करना होता है, पेयर बनाना होता है आपको। देखिए नंबर्स का, देखिए यहाँ पर एक पेयर कंप्लीट हो गया आपका, सेकंड पेयर कंप्लीट है, थर्ड, फोर्थ, और ये लास्ट में 5। अब आपने देखा कि जितने भी प्राइम फैक्टर थे वो सभी पेयर में, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है कि जो पेयर में ना हो। देखिए 2 का यहाँ पर पेयर कंप्लीट है, यहाँ पर 5 का कंप्लीट है। अगर पेयर कंप्लीट है तभी आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर कोई एक भी नंबर एक ऐसा हो जो पेयर में ना हो तो क्या होगा आपका? वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। चलिए अब इसे फाइंड भी करना है आपको, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप यहाँ राइट कर सकते हैं, हियर ऑल द प्राइम फैक्टर्स आर इन पेयर। हियर ऑल द प्राइम फैक्टर्स, ऑल द प्राइम फैक्टर्स मीन्स जो आपके ये नंबर्स थे ये आपके क्या थे? प्राइम फैक्टर्स थे। ये सभी क्या हैं? आर इन पेयर, पेयर में। सो 6 4 0 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि जो 6 4 0 0 जो नंबर्स है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड भी करना है कि किसका है। तो आप एक काम करें, सपोज अंडर 2 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 5 × 5। ये मैंने सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लिए। अब आप देखिए पेयर, पेयर से सिर्फ आपको एक ही नंबर लेना है। इस पेयर से क्या आएगा आपका? देखिए यहाँ पर 2 × 2, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80, 80। तो जो 80 नंबर है ये है आपका 80 का ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करेंगे, सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके से आप निकालेंगे। इसके बाद देखेंगे जो भी नंबर्स हैं, वो जो भी फैक्टर्स आए हैं, अगर वो पेयर में हैं तो आपका ये 1 2 7 0 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, और नॉट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। ओके, स्क्वायर्स मीन्स जो आपको नंबर्स गिवन है ये आपको ऑलरेडी ये क्या है आपके स्क्वायर्स, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ये पहले से ही दिए गए हैं। बट आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो स्क्वायर्स दिए गए हैं, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये इवन नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं कि ऑड नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये आपको इसमें चेक करना है। देखिए प्रॉपर्टी में क्या है आपका कि स्क्वायर्स ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर्स। ओके, जो स्क्वायर्स होते हैं, जो इवन नंबर के स्क्वायर होते हैं, सपोज 2 इज द इवन नंबर। अब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 4। 4 ऑल्सो द स्क्वायर्स ऑफ 2 इज इवन। देखिए 4 जो आया है वो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और ये भी आपका इवन है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं आप 4। 4 इज अ इवन नंबर। 4 क्या है आपका? एक इवन नंबर है। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। ओके, 4 4 जा 16। अब 16 क्या है आपका? ये भी एक इवन नंबर है, इवन नंबर। बस आपको बस यही बताना है इस क्वेश्चन में
कि 64, 81, 324, 729 आर द स्क्वायर्स ऑफ द इवन नंबर और नॉट। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन 64 बाय प्रॉपर्टी the squares of an even number are also even. So 64 is even number. So 64 is the square of even नंबर। देखिए इस डेफिनेशन को फिर से हम रीड करते हैं और समझते हैं। बाय द प्रॉपर्टी द स्क्वायर ऑफ एन, द स्क्वायर्स ऑफ एन इवन नंबर आर आल्सो इवन। इवन नंबर का स्क्वायर्स जो होते हैं वो इवन होते हैं और ऑड नंबर्स के स्क्वायर ऑड होते हैं। तो 64 इज इवन नंबर। जो आपका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपका इवन है। इसका मतलब है कि ये किसी इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा, स्क्वायर्स होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे ये। ओके, 64 इज द इवन नंबर। सो 64 इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ये आपका हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका 81। तो 81 में आप क्या करेंगे? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एन इवन नंबर आर ऑल्सो इवन, बट 81 इज अ ऑड नंबर। अगर 81 ऑड नंबर है तो ये किसी ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताने थे कि कौन से स्क्वायर इवन नंबर के हैं। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा और आपका थर्ड हो जाएगा। ओके, ठीक इसी तरीके से अगर आपका क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर्स ऑफ द ऑड नंबर, तो आप सेम करना है, सेम मेथड है, सेम प्रॉपर्टी है कि इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन होता है, स्क्वायर्स जो होते हैं इवन होते हैं, ऑड नंबर के स्क्वायर्स क्या होते हैं? ऑड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ओके, देखिए आपको प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू आपको। सॉल्यूशन देखिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, आप क्या करते थे? ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ए माइनस बी। ठीक इसी फॉर्मूले से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लिखते हैं 27 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर। अब आपके लिए जो फर्स्ट नंबर है 27, ये आपका ए है, 26 आपका बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आपने क्या किया था? एक बार ऐड किया था और एक बार सब्ट्रैक्ट किया था। ए प्लस बी और ए माइनस बी किया था। ओके, अब आप क्या करेंगे? 27 प्लस 26 एंड 27 माइनस 26। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 6 13, कैरी 1, 2 2 4 1 5 इंटू 27 माइनस 26 1, 53 इंटू 1 53। ओके, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ सेकंड 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, ये आपका ए है, ये बी है आपका। तो आप क्या करेंगे? इन फर्स्ट ब्रैकेट में आप ऐड करेंगे एंड इन सेकंड ब्रैकेट यू विल सब्ट्रैक्ट 99। 100 प्लस 99 199 एंड 100 माइनस 99 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपका 1। आंसर इज 199। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर्स एक्सप्रेस 36 एज द सम ऑफ द 6 ऑड नंबर्स। आपको ये बताना है कि जो 36 नंबर आपको दिया गया है जो स्क्वायर, वो फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स का स्क्वायर है। ओके, सॉल्यूशन 36 में आप देखिए ये 6 का स्क्वायर होता है 36। तो अब आपको क्या करना है? फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर।
अब आपको फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स का सम करना है। देखिए फर्स्ट ऑड नंबर आपका क्या होगा 1, देन 3, देन 5, देन 7, 9 प्लस 11। अब आप जब इसका सम करेंगे तो आपका आएगा 36। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ठीक इसी तरीके से आपको ये 64 में आपका क्या हो जाएगा, ये 8 8 जा 64। तो अब आप क्या लिखेंगे, द सम ऑफ द फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स, इसके बाद 1 + 3 + 5 + 7 9 11 13 15, इसके बाद 17। इस तरीके से आपको कंटिन्यूसली ऑड नंबर्स आपको राइट करने हैं, जिसका भी ये स्क्वायर होगा। अगर आपका यहाँ 64 है तो 8 नंबर्स लेंगे, अगर आपका यहाँ पर 81 होता तो आप 9 नंबर्स लेते हैं। 9 फर्स्ट ऑड नंबर्स और ऐड करने पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर फाइंड द सम। देखिए आपको क्या करना है, जो सम आपका दिया गया 1 + 3 + 5, अब आपको ये बताना है प्रॉपर्टी का यूज करके ये किस नंबर का स्क्वायर है। ओके, सॉल्यूशन 1 + 3 + 5, आपको नंबर्स काउंट करने हैं 1 2 एंड 3। आपको देखा कि 3 नंबर्स का सम है, ये हो गया आपका 3। अब आप 3 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 9 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। देखिए अब फिर से आप इसमें नंबर काउंट करिए, कितने नंबर्स का ये सम है आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर्स हैं। 7 फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, तो ये हो गए आपके 7। अब आप 7 का स्क्वायर कर दें, 7 7 जा 49। ओके, अगर आप इस नंबर्स को सम भी करते हैं कि 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16, इस तरीके से अगर आप सम करते हैं 13 तक, तब भी आपका जो आंसर आएगा वो 49 ही आएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द अदर 2 मेंबर्स ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में जो नंबर होते हैं वो 3 नंबर्स होते हैं आपके। ठीक है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। स्मॉलेस्ट नंबर आपको गिवन है और आपको 2 नंबर्स, अदर 2 मेंबर्स को आपको फाइंड करना है। ओके, सॉल्यूशन जो आपके 3 मेंबर्स होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, वो होते हैं आपके 2m, m² + 1 m² - 1, इस फॉर्म में होते हैं। ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो आपका क्या है 6, और इसमें क्या होता है 2m, तो 2m को हम 6 के इक्वल कर लेते हैं पहले। तो 2m = 6, m = 6/2, m = 2 3s। अब आपकी m की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट में अब क्या करेंगे, आपकी जो आपके मेंबर्स हैं ये, ठीक है, इनमें हम m की वैल्यू पुट कर देते हैं। m² + 1, m के प्लेस पे आप 3 पुट करेंगे आप, +1, 3 3s 9 + 1, 9 + 1 = 10। The first member of the Pythagorean triplet is 10. Now second member, m² - 1, 3² - 1, 3 3s 9 - 1 = 8. Okay, so the 3 members of the Pythagorean triplet is, first is 6, 10 and 8. 6 10 8। ओके, अब आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, जो 6 है वो आपका देखिए सबसे स्मॉलर मेंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है आपका, और वैसे भी आपको क्वेश्चन में दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है बी, वो है आपका 10, तो आप 2m को 10 के इक्वल करेंगे, m की वैल्यू आएगी, m की वैल्यू आप ये 2 जो मेंबर्स हैं इसमें आप पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपका फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है ट्रू एंड फॉल्स, एंड 10 है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि बहुत सिंपल है और ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर फिनिश होती है। ओके, इसको आप कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू सो मच।